सर नमस्कार। मैं एक छोटा सा कांग्रेस का वर्कर हूँ वेस्ट बंगाल से। अभी सर 3 राज्यों में इलेक्शन में हम हार गए हैं। सर इस हार से हमें बहुत दुख हुआ सर, गुस्सा भी बहुत आता है सर। इस वजह से गुस्सा आता है सर क्योंकि ये रहे कि हम जो है हमें अपोजिशन ने हरा दिया। हमें हमें लोग नहीं चाहते थे, हम लोगों के दिल में जगह नहीं कर पाए, तो समझ में आता है सर। बट सर लोग हमें इतना चाहने के बावजूद, राहुल गांधी के ऊपर इतना भरोसा लोग रखने के बावजूद, इतना कांग्रेस से जुड़ाव होने के बावजूद, अगर कांग्रेस हार जाती है, हमारी वोट उससे ज्यादा होने के बावजूद, मैं अभी भी कह रहा हूँ वो काउंटिंग जो भी कहे, कांग्रेस का वोट सर ज्यादा है। हम अपनी पॉलिसी की वजह से आ रहे हैं सर। हमारा पॉलिसी गलत है, हमारा कुछ कुछ चीजें गलत है जिसकी वजह से हम सर हार रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि सर इसमें जो है जितना हमें अपोजिशन नहीं हराते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमें अपने पार्टी के लोग हराते हैं सर। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सर आप देख लीजिए, किसी भी स्टेट में देख लीजिए, हर स्टेट में कहीं ना कहीं हमने, गांव में हो, हर सूबे में हो या फिर जिला में हो, हमने जो है कुछ कुछ ऐसे लीडर्स को तैयार करके रखे हैं जो कि 50 साल से एक ही जगह में अभी तक बरकरार है सर। अभी तक एक ही जगह में है। और वो सर, अब एक चीज सोचो कि कोई भी आदमी एक जगह में अगर 50 साल से अपना जो भी है काम चला रहा है, तो वो चाहेगा कि हम जो है यहाँ से हट के हमें कहीं और चला जाना पड़े। वो चाहता है कि इसको जो है बैलेंस करके काम करते हैं हर तरह से। उनके काफी सारे इश्यू होती है, वो सारे चारों तरफ बैलेंस करके ही काम करते हैं। और उसमें कुछ जो है वोट्स में इधर से उधर होता भी है। अच्छा, इसमें और एक इशू होता है, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि पार्टी हमेशा अलायंस लेके इतना लंबा क्यों खींचती है। और ऐसा इतना लंबा खींचती है कि बिल्कुल इलेक्शन के नजदीक आने के बाद जो है कोई डिसीजन करती है। अभी आप हमारे वेस्ट बंगाल को ही ले लो, कुछ दिन पहले ही यहाँ पंचायत का इलेक्शन हुआ। ये इलेक्शन के रिजल्ट में हम जो है पूरी तरह हारे। अब हार की वजह क्या थी? हार की वजह ये थी कि हमने जो है पहले से 2-3 साल से हम जो है एक ही चीज में काम कर रहे हैं कि हम जो है सीपीएम के साथ अलायंस करेंगे। सारे वर्कर, सीपीएम के हो कांग्रेस के हो, दोनों पार्टी के वर्कर जानते थे कि हम जो है अलायंस करके जो है पंचायत इलेक्शन में जा रहे हैं। तो वो सब एक साथ में ही जो भी मूवमेंट है, जो भी ऑपोजिशन का काम होता है, वो सारा चीज कर रहे थे। फिर इसको जो है अब हमने लीडर से भी पूछा कि भैया अलायंस हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। तो ये खींचते खींचते इसको इलेक्शन के नजदीक लेके आ गए। और फिर नजदीक आने के बाद हम जब ये कह रहे कि भैया क्या है अलायंस का इश्यू क्या है, अब जो है जिला परिषद में जो है बातचीत चल रहा है। अभी इलेक्शन 10 दिन 15 दिन बाद है, आप अभी तक बात ही कर रहे हो। तो वो बातें शुरू हुई, तब कांग्रेस कम देगा, वो ज्यादा देगा, ये ज्यादा देगा, कम देगा, इस तरह से भी जो है अलायंस नहीं हुआ। अब अलायंस नहीं होने की वजह से जो है हार गए हम। सीपीएम हमसे कम वोट मिला, सीपीएम को बहुत कम वोट मिला, लेकिन इतना वोट मिला कि वो वोट जिताने के लिए नहीं पर हराने के लिए काफी था। वही वोट अगर हमारे साथ आ जाता तो आज मालदा जिला परिषद हम जीतते। हम सारे, मैं सारे जिला के नहीं बता रहा हूं, बट हम सारे जो है जीतते। नहीं जीते, हार गए। अब ये हारने की वजह से अब लॉजिक फिट किया जा रहा है क्या कि मतलब उनको कम वोट मिला इसलिए जो है उनको ज्यादा। अरे वो कम सीट उनको दो, आप मना के दो ना। आप एक अलायंस में न, बिल्कुल मत करो। फिर ऐसा कर लो कि भैया हमें अलायंस में जाना ही नहीं है। फिर वर्कर अपना उस तरह से करेंगे, फिर जितना वोट उनको चाहिए वो। ये तो हम तो जान रहे हैं ना कि मेरा बगल वाला जो सीपीएम है उसके पास 10 वोट है, ये जो है अलायंस होगा तो ये तो 10 वोट हमारे तरफ आएंगे। तो अब इनको तो मैं तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो सीपीएम का ही है तो मेरा ही है। इलेक्शन में हम दोनों तो एक साथ जाएंगे। आप जब लास्ट 11th आवर में जब ये डिक्लेयर करते हो तो फिर हम उनको तोड़ते नहीं है। वो उस तरह से और कंक्रीट हो जाते हैं और फिर वो जो है जिताने का नहीं हो, वो हमें हराने का काम कर देते हैं, जो कि देखने को मिल रहा है। हुआ भी यही, हमें जो है एक भी जिला परिषद नहीं मिला। जितना भी डिस्ट्रिक्ट था, सारे डिस्ट्रिक्ट के जिला परिषद जो है हम हार गए। अब उसके बावजूद भी अभी भी आपको वेस्ट बंगाल सुनने मिल रहा होगा, मैं सेंट्रल लीडरशिप से ही अगर सुन रहे होंगे मेरे बात तो मैं बता रहा हूं
कि अभी भी आपको अगर वेस्ट बंगाल में के इससे मैं बोलूं तो अगर यहाँ के लीडर से अभी भी आप पूछोगे तो ये कहेंगे कि हमें जो है इतना सीट चाहिए, हम इतना से कम बिल्कुल नहीं लेंगे। भैया ग्राउंड रियलिटी को समझो। ग्राउंड रियलिटी में आपका जितना बनता है ना आप उतना लो, उससे ज्यादा की बातें क्यों करते हो? एक बार जीत तो जाओ, एक बार जीत के आने तो दे। आप जीतोगे भी नहीं, दूसरे को भी जीतने नहीं दोगे। आप खुद की ताकत से जीतने की अगर ताकत रखते हो तो आप जितना 543 सीट में अगर आपका जीतने का ताकत है तो सारा सीट जीत जाओ आप, क्या दिक्कत है? फिर सब में अपना कैंडिडेट दो, उस तरह से काम करो, उस तरह से ये करो। लेकिन अगर नहीं है ताकत, अलायंस करना है तो एक मजबूत अलायंस करो ताकि वो अलायंस जो है कम से कम एक फ्रूटफुल रिजल्ट ले आए। वो रिजल्ट जो है इलेक्शन में जिताने का काम करे, ना कि वो हराने का काम करे। और एक और रिक्वेस्ट मैं हाथ जोड़ के आप लोग से करना चाहूंगा कि ये जितने भी आपने सूबे में, जिला में जितने जो लीडर्स को, जो बड़े बड़े लीडर्स को तैयार करके रखे हैं, 50 साल से एक ही पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, इनको सर थोड़ा सा इनके बारे में भी सोचिए। हमें भी उम्मीदें हैं, हमें भी ख्वाहिश है कि हम भी जो है एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, कुछ ना कुछ बनेंगे, कोई पोस्ट मिलेगा। सर ये तो अपने भाई भतीजा चचेरा फुफेरा ममेरा खलेरा से ही फुर्सत नहीं मिलता है इनको, तो ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तो सर यहाँ पर काम करना जरूरी है। अगर वहां पर काम आप नहीं कीजिएगा, अब ये तो जिस तरह से चलते हैं उस तरह से आगे चल के ये इलेक्शन जिताएंगे, हमें उम्मीद नहीं लगती है। तो वहां पर काम करना बहुत जरूरी है सर। तो ये आपने इनको 50 साल से एक ही जगह में रख के जो है इनको जमींदार बना दिया। अब जमींदार आदमी साइकिल से थोड़ा ना चलता है सर, वो या तो कार से चलेगा, जहाज से चलेगा, घोड़ा से चलेगा या हाथी से चलेगा। तब वो उसको थोड़ा ना समझ में आता है कि भैया इसके पैर से चलने वालों की भी एक दुनिया है। तो सर इसमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आपके ऊपर सर, राहुल गांधी सर के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर, प्रियंका गांधी के ऊपर देश भरोसा करती है।